नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट तरोड़ई आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस देखें आप लोग इस वीडियो में आज हम आपको एसी का जो स्टेबलाइजर होता है उसमें यदि आपकी आउटपुट चली जाए, आउटपुट आपको ना मिले तो संभवतः क्या क्या प्रॉब्लम उसमें आ सकती हैं। तो आइए आज इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट बिल्कुल कम से कम टाइम में आपको ये परफेक्ट कुछ ऐसी दो तीन चीज़ ऐसे बताने वाले हैं जो एसी के आपके स्टेबलाइजर में, डिजिटल स्टेबलाइजर में, एसी वाले में आउटपुट ना मिले तो हम कहाँ संभवतः उस चीज़ों को देखें जिससे हमारा स्टेबलाइजर ठीक हो सके और इसे आप अपने घर पे आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो आपके सामने ये देखें एसी स्टेबलाइजर है, ये देखें आप लोग माइक्रोटेक का डिजिटल स्टेबलाइजर है, वोल्टेज पावर कंट्रोल स्टेबलाइजर है। तो अभी आप देखें इसको प्लग जैसे ही लगाएंगे तो इसमें आपकी इनपुट प्रेजेंटेशन है लेकिन आउटपुट नहीं प्रेजेंट है। ये देखें आप लोग, ध्यान से देखें आप डिस्प्ले पर। इसमें कोई भी आउटपुट नहीं मिल रही है, सिर्फ एसी इनपुट ये डिस्प्ले पे दे रहा है, जबकि इसमें आउटपुट भी मिलना चाहिए। तो आइए इसको हम ओपन करके आप लोगों को दिखाते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम अधिकांश आ जाती हैं। तो देखें आप लोग, इसको हम जैसे ओपन करेंगे तो आप लोग देखें इसका हम मेन वायर जैसे ही हम एसी में लगाएंगे तो आप डिस्प्ले देखें, चेक करें काउंटर इसका डिस्प्ले का। देखा आपने, इनपुट ये प्रेजेंट कर रहा है कितनी आ रही है लेकिन आउटपुट ये नहीं बता रहा है। तो इसमें संभवतः प्रॉब्लम कहाँ पर आती है अब देखें आप लोग। पहले सर्किट देखें मैन इसकी, ये रिले हैं, ठीक है, कंट्रोलर रिले बोलते हैं इसको। तो आप भी जानते हैं कि इसमें संभवतः 2 या 3 प्रकार की रिले वर्क करती हैं। पहली वो रिले जो स्टार्टिंग में मेन करंट आपका जो दिया जाता है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पे दिया जाता, तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की जो लूप को ये कंट्रोल करती है। तो एक रिले वो होती है कि इसका प्राइमरी का जो कनेक्शन है वो फर्स्ट रिले पे दिया जाता है, जिससे उस रिले के द्वारा अदर ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है हाई करंट बनाने वाली, उस पर ये क्रमशः ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो पहली रिले वो होती है जहाँ पर प्राइमरी का मेन एसी करंट लीड का दिया जाता है वायर का, इस वाले वायर का। ठीक है, और दूसरी रिले वो होती है इसमें जो रिले वर्क करती है आपकी आउटपुट, यानी कि इस ट्रांसफार्मर की लास्ट वाइंडिंग जो होती है, यानी कि स्टार्टिंग से प्राइमरी के बाद में जो उसमें टर्न लूप वाले डाले जाते हैं वोल्टेज बढ़ाने वाले, तो उसका लूप वाला जो लास्ट टर्न होता है आपका, उस कनेक्शन से कनेक्ट रहती है आपकी आउटपुट रिले। तो देखें आप लोग, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको आउटपुट करंट मिलता है। तो जैसे हम इस पर इसको लगाएंगे मेन कनेक्शन, और मीटर से मल्टीमीटर के द्वारा हम इसमें पहले तो हम इनपुट देखते हैं। ये देखो इनपुट आपकी आ रही, ठीक है, देखा। अब हम आउटपुट चेक करते हैं मल्टीमीटर के द्वारा। ये मल्टीमीटर है आपका, इसके द्वारा आउटपुट चेक करते हैं यहाँ पर। तो हमें कोई भी आउटपुट इसमें नहीं मिल रही। ये देखें आप लोग, जब तक यहाँ पर आउटपुट नहीं मिलेगी तो आपका जो एसी कनेक्ट किया जाता है इस वायर से, वो आपका एसी नहीं ऑन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज आते हैं वो वोल्टेज रिले के द्वारा कंट्रोल होकर आते हैं, और रिले को कंट्रोल कौन करती है? ऑसिलेटर आईसी। इसमें कंट्रोलर आईसी लगी रहती है, ऑसिलेटर आईसी, जो पल्स के हिसाब से इसको कंट्रोल कराती है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, इस लीड को बाहर करते हैं, जो डिस्प्ले वाली लीड है इसको बाहर निकालेंगे, जिससे हमें वर्क करने में सावधानी हो जाए।
अब ये आपका पैनल अलग हो गया। ये आपका मदरबोर्ड इसके अंदर लगा हुआ है। तो देखें आप लोग, इसमें 5 वोल्ट ये लगा ML 7805 IC के लिए पल्स रेट दिया जाता है। 12 वोल्ट भी IC के लिए पल्स रेट दिया जाता है। तो ये कंट्रोलर IC पर पहुंच रहे हैं, लेकिन रिले के द्वारा ये बाईपास नहीं हो रहे हैं। तो इसमें संभवतः प्रॉब्लम क्या आती है? शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम आती है। ये देखें आप लोग गौर से, बिल्कुल पास में आके देखें। ये आपको जो पॉइंट दिख रहा, ये पॉइंट आपका PCB से सोल्डर डिस्कनेक्ट हो गया, यानी लूज सोल्डिंग हो चुकी है। यहाँ पर देखें आप लोग, ये लूज सोल्डिंग हो चुकी। लूज सोल्डिंग हो जाने के कारण ये जो रिले वर्क कर रही है आउटपुट वाली, ये वर्क नहीं कर रही है और आपका आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। ये लूज सोल्डिंग इसलिए स्पार्किंग हो जाने के कारण ये लूज सोल्डिंग हो चुकी है इसमें। तो ये स्पार्किंग करते करते यहाँ पर इतना गैप हो गया, तो इसका जो प्रिंट होता है जहाँ पर ये कनेक्ट किया जाता है, वो प्रिंट ही इसमें ओपन हो चुका। अब हम इसको रिप्रिंट करके दोबारा इसको सोल्डिंग करेंगे, फिर हम आउटपुट चेक करेंगे। तो 90% किसी भी AC के स्टेबलाइजर में रिले से रिलेटिव फॉल्ट बनता है। रिले या तो ख़राब होगी या ओपन हो जाएगी। तो इसमें रिले ओपन हो चुकी है। तो आइए इसको हम ठीक करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं चेक करा के कि इसमें आउटपुट मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो बने रहिए वीडियो पर। इसी के साथ मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत यूनिक जानकारियाँ देता रहता हूँ। तो देखें आप लोग, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसके आउटपुट ना मिलने के कारण इसमें लास्ट वाली जो आउटपुट रिले है, उस रिले में प्रॉब्लम आ चुकी थी और इसकी ऑसिलेशन IC में भी प्रॉब्लम। ऑसिलेशन IC रिले को ड्राइव करती है, वहाँ से पल्स रेट क्रीम से निकलते हैं। जैसे कि वोल्टेज अप होते हैं उस हिसाब से निकलेंगे, डाउन होंगे तो उस हिसाब से निकलेंगे। ये यानी कुल मिला के IC ऑसिलेट करती है। ट्रांजिस्टर रिले को ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड रिले में जो आपकी प्रॉब्लम आई हुई थी, जिसके कारण आउटपुट आपका नहीं मिल रहा था, तो अब इसकी प्रॉब्लम हमने ठीक की है। अब आपको चेक करके दिखाते हैं। ये देखें आप लोग, ये AC है लाइन, और इसमें हम लगाएंगे इसके एडाप्टर में, ठीक है। और ये आपका डिस्प्ले है। तो इसमें पहले क्या हो रहा था कि आउटपुट नहीं मिल रही थी, ठीक है, इनपुट शो कर रहा था। अब देखें आप लोग, इनपुट कितना है इसमें? 221, ठीक है। अब आउटपुट ये देखें आप कितना है इसमें? 220। तो आउटपुट प्रेजेंट हो चुकी है। ये देखें आप लोग, आउटपुट आने लगी है, जबकि पहले इसमें आउटपुट आपकी नहीं आ रही थी, ठीक है। अब हम यहाँ से भी मेजर करते हैं इसको। यहाँ से जहाँ पर AC के कनेक्शन अटैच किए जाते हैं, तो आइए मल्टीमीटर को हम यहाँ पर लगाते हैं। ये देखें आप, यही आपको वोल्टेज नहीं मिल रहे थे, आपके वोल्टेज आपके सामने है। यानी कि इस स्टेबलाइजर में, AC स्टेबलाइजर में आउटपुट मिलने लगी है 227, 228। ये देखें आप लोग। तो देखा आप लोगों ने, कभी भी किसी भी AC के स्टेबलाइजर में यदि आउटपुट आपकी चली जाए तो आपको सेकेंड वाली रिले के आसपास फॉल्ट ढूंढना होगा। उस रिले से संबंधित, यानी उस रिले से रिलेटिव, उस रिले से संबंधित पार्ट्स को देखना होगा। 99% आपकी रिले से प्रॉब्लम होती है। 10% या 1% आपकी संभावना होती है जहाँ से रिले को ऑपरेट किया जाने वाला फंक्शन वर्क करता है, वह सेक्शन जिससे इस रिले को ऑपरेट किया जाता है। तो देखा आप लोगों ने, आप अपने घर पे बड़े आराम से आप मेरे वीडियो के माध्यम से आप किसी भी AC स्टेबलाइजर को रिपेयर कर सकते हैं। नमस्कार।
वंदे मातरम।